महारानी देविका जब भी स्नान करती थी तो बड़े से स्नानागार में ढेर सारा ताजा दूध डलवाती थी। उसका मानना था कि इससे शरीर की थकान उतरती है, मन शांत रहता है और त्वचा में नमी बनी रहती है। यह वही पल होते थे जब वह खुद के साथ अकेली रह पाती थी। लेकिन उसी समय दासी आकर बताती है कि आज रात उसे रानी लीला के कक्ष में जाना है। ये सुनते ही महारानी देविका समझ जाती है कि मामला गंभीर है। महेंद्र सिंह, जो एक चालाक और ताकतवर सरदार है, उसने अपनी बहन रानी लीला को महल में सिर्फ एक वजह से भेजा था, यह पता लगाने के लिए कि सम्राट असल में पुरुष है या स्त्री। अगर यह राज खुल गया तो महेंद्र सिंह बिना देर किए बगावत कर देगा। पूरे महल में इस वक्त महारानी देविका जिस एकमात्र इंसान पर भरोसा कर सकती थी वह था राज वैद्य भवन का वैद्य वीर। इसलिए वह तुरंत उसे बुलवाती है। वीर यह सुनकर घबरा जाता है कि महारानी ने उसे बुलाया है, लेकिन शाही आदेश टालना मुमकिन नहीं था। वह आकर पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। महारानी देविका बिना किसी घुमाव के कह देती है कि आज रात उसे रानी लीला के साथ एक ही कक्ष में रहना होगा। वीर हैरान रह जाता है। वह कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी स्नानागार में महारानी का पैर फिसल जाता है। वीर बिना सोचे समझे पानी में कूदकर उसे बचाने जाता है और उसी पल उसे सबसे बड़ा सच पता चलता है। महारानी देविका असल में एक स्त्री है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि रानी लीला के साथ रहने की बात सिर्फ इस राज को छिपाने के लिए कही गई थी। वीर जानता था कि महेंद्र सिंह पहले से ही बगावत का मौका ढूंढ रहा है। उसे डर था कि इस साजिश में फंसकर उसकी जान जा सकती है, इसलिए वह इस काम से साफ मना कर देता है। लेकिन महारानी देविका के पास अब कोई और भरोसेमंद नहीं बचा था। कुछ और दिन जिंदा रहने और समय पाने के लिए वह एक खास चीज, तांबे का प्राण ताला, वीर के माथे में जड़ देती है। अब दोनों की जान एक दूसरे से जुड़ जाती है। अगर महारानी को कुछ हुआ तो वीर भी नहीं बचेगा। वीर मन ही मन सोचता है कि वह अभी मरना नहीं चाहता। वह अपनी अंदरूनी ताकत से ताले को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति अभी पूरी तरह लौटी नहीं थी। मजबूरी में उसे महारानी की बात माननी पड़ती है। उसी रात दोनों रानी लीला के कक्ष में जाते हैं। उसकी आंखों पर लाल रेशमी पट्टी बांध दी जाती है ताकि वह कुछ देख न सके। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी बाहर से महेंद्र सिंह के जबरन अंदर आने की आवाज आती है। हालात बिगड़ते देख वीर तुरंत एक तरकीब सोचता है। वह महारानी देविका से अपना ऊपरी वस्त्र हटाने को कहता है और उसके होठों से अपने चेहरे पर निशान बनवा लेता है। अब अगर कोई अंदर आए तो उसे सब कुछ सच लगेगा। जैसा सोचा था वैसा ही होता है। महेंद्र सिंह अंदर आता है, लेकिन यह दृश्य देखकर कुछ कह नहीं पाता। महारानी सख्त आवाज में पूछती है कि शयन कक्ष में इस तरह घुसने का क्या मतलब है। महेंद्र सिंह मजबूरी में झूठ बोलता है कि उसे किसी खतरे की खबर मिली थी। बहाना बनाकर वह लौट जाता है। इस तरह एक बड़ा खतरा टल जाता है। इस रात के बाद वीर की ताकत पहले से ज्यादा लौट आती है। अब वह खुद को बचाने लायक हो चुका था। भले ही तांबे का प्राण ताला अभी भी न खुला हो, लेकिन तभी अचानक महारानी देविका गुस्से में पागलों की तरह अंदर घुस आती है और वीर को मार डालने की बात करने लगती है। ये साफ था कि आगे आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं।